एवरीवन, आई एम शीनम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का। तो इसमें आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर। ठीक है, सबसे पहले हम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। क्या होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी? पहली बात, एनर्जी क्या होती है? ठीक है, एनर्जी क्या होती है? एनर्जी तो हम यूजुअली अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते होगे वर्ड। एनर्जी क्या होती है कि हम बोलते हैं कि मेरे में इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं ये काम कर सकूं। ठीक है, दैट इज़ कि हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि हम ये काम कर सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि कैपेबिलिटी है ये। ठीक है, तो एनर्जी इज़ अ कैपेबिलिटी, अ टाइप ऑफ। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़ना है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो क्या होती है कि हमने कितना वर्क डन एक बात याद रखो, 9th क्लास में तुम ऑलरेडी स्टडी करके आए हो कि जो एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है? वर्क डन के इक्वल होती है। तो एनर्जी इज़ अ टाइप ऑफ वर्क डन ऑल्सो। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है वो इसी वर्क डन से ही ड्राइव होती है। तो हम एनर्जी को एज अ वर्क डन कंसीडर करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो एनर्जी क्या होती है कि कितना काम हमें करना पड़ा इलेक्ट्रिसिटी को एक सर्किट में मेंटेन करने के लिए फॉर अ फ्यू सेकेंड, कि हमें कितना ज़्यादा काम करना पड़ा, कितना एनर्जी लगानी पड़ी करंट को मेंटेन करने के लिए। दैट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। क्या होती है? द वर्क डन बाय any source to maintain current in circuit is called electrical energy। क्या होती है? द वर्क डन बाय एनी सोर्स टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल करंट इन अ सर्किट, कि कोई कितना वर्क डन हमें करना पड़ा करंट को मेंटेन करने के लिए सर्किट में, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है बच्चे, जो याद रखना है पॉइंट कि हमारे पास जो एनर्जी होती है वो हमने ऑलरेडी लास्ट चैप्टर 9th क्लास में वर्क एनर्जी एंड पावर में स्टडी किया था। जो एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है? वर्क डन के। ये याद रखना हमेशा। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम आएगा कि अब हमने इसके लिए एक एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है एनर्जी के लिए। तो हम डेरिवेशन स्टार्ट कैसे करेंगे और कैसे ड्राइव होती है ये वो हम देखने हैं। जैसे हमारे पास जो डेरिवेशन है, एक्सप्रेशन है इसके लिए। अच्छा, जो बात याद रखना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डेरिवेशन करने के लिए आपके पास जितने भी हमारे पास इस चैप्टर में हमने फॉर्मूला स्टडी करे हैं वो सारे के सारे यूज़ होंगे बच्चे। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था पोटेंशियल का पढ़ा था ना। तो फिर उसके बाद कौन सा फॉर्मूला था? V इज़ इक्वल्स टू W/Q। तो वहाँ से हमारी डेरिवेशन स्टार्ट होगी। उसके बाद जितने भी फॉर्मूलाज हैं सारे इसमें यूज़ होंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखो कैसे स्टार्ट करेंगे। पहले हम एक सर्किट बनाते हैं। एक सेकेंड, देखो सपोज करते हैं हमारे पास एक ये था, कोई कंडक्टर था जिसके पास कुछ रेजिस्टेंस है। इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। इसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है। कौन सा करंट? I अमाउंट ऑफ करंट। ये हमारे पास कंडक्टर है, या फिर रेजिस्टर भी बोल सकते हो। कंडक्टर इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टर ओनली, है ना, हमने ये पढ़ लिया है। देखो अब हमने कैसे स्टार्ट करनी है डेरिवेशन। मैंने आपको बताया कि इस डेरिवेशन में सारे फॉर्मूलाज यूज़ होंगे जो आप स्टडी करके आए हो। तो आपको सबसे पहले कैसे स्टार्ट करना है, आप लिखोगे वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है? इज V इज इक्वल्स टू W/Q। यही था ना जो हमारा फॉर्मूला था। तो हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से हम वर्क डन निकाल लेंगे। सो
वर्क डन क्या आ जाएगा हमारे पास, V इंटू क्यू। वर्क डन क्या आ गया, V इंटू क्यू। इस इक्वेशन को हमारी फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे V और Q की वैल्यूज पुट करते चलना है और हमारे पास वर्क डन की एक फॉर्मूला ड्राइव होते चलेंगे। ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या करना है, हमें ये भी पता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ करंट, क्या थी करंट की डेफिनेशन, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। कि जो I है, जो करंट क्या होता है कि कितना चार्ज फ्लो करा कितने टाइम में, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। तो वहाँ से हमने ये फॉर्मूला ड्राइव करा निकाला था। तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, I इंटू टी। इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट इसको 2 बना लेते हैं, पुट 2 in 1। ठीक है, तो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू V, ऐसे ही Q क्या है, I इंटू टी। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया VIT हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, वर्क डन के लिए। अब हम इसमें V की वैल्यू भी पुट कर देंगे। कैसे पुट करेंगे, हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, ओहम्स लॉ। ठीक है, ओहम्स लॉ क्या कहता था, ओहम्स लॉ, एस अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR, ये पढ़ा था ना। इसको हम थर्ड बना लेते हैं, पुट 3 इन अबव इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। क्या आया था फॉर्मूला, W इज इक्वल्स टू VIT। तो ये भी पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, IR इंटू IT। तो क्या बन जाएगा वर्क डन का फॉर्मूला, I स्क्वेयर RT। ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया है वर्क डन के लिए। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास 2 फॉर्मूलाज बन गए हैं उसके लिए, वर्क डन के लिए। ठीक है, तो आप इससे हम कोई भी एनर्जी, वर्क डन जो एनर्जी के इक्वल है, तो यहाँ पे जो एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हेंस हम लास्ट में क्या लिख देंगे कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस किस के इक्वल आ गई, I स्क्वेयर RT के, कॉमा, और हमने क्या फॉर्मूला निकाला था, VIT। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चे, समझ आ गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हमने डेरिवेशन कैसे करी है। हाउ हमने इसकी यूनिट्स निकालनी है, नई चीज़ आई है तो यूनिट्स तो पता होनी चाहिए हमें इसकी। तो यूनिट्स कैसे निकालते हैं, देखो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो वो किसकी इक्वल आई है, VIT। ठीक है, तो हमने इसकी सबकी यूनिट्स पुट कर लेते हैं। V की क्या होती है, वोल्ट, I की करंट, और T की सेकेंड्स। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सॉरी करंट की एम्पियर लिखनी चाहिए थी मुझे, यूनिट्स। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ गया, वोल्ट इंटू एम्पियर क्या होता है, वॉट इंटू सेकेंड। वॉट इंटू सेकेंड क्या होता है, जूल। जो वर्क डन की यूनिट्स है वो सेम आई है जो हमारे पास वर्क डन की यूनिट्स थी, वही आई है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट्स। तो इससे हमारे पास ये भी प्रूव हो जाता है कि जो एनर्जी है वो किसके इक्वल है, वर्क डन के इक्वल है। ठीक है बच्चे, अब हमने यहाँ पे इसकी यूनिट्स भी निकालनी है। अब हमने देखना है जो हम 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, देखो बच्चे, जो हमारे पास एनर्जी का ये आया था, यूनिट्स आई थी, जूल आई थी। तो हमारे पास यहाँ से हमें जो जूल थी वो बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी थी, इससे हम कमर्शियली यूज़ नहीं कर सकते। कमर्शियली इन द सेंस कि हम बिल्स वगैरह कैलकुलेट करने हैं, जैसे हाउस होल्ड के लिए, फैक्ट्रीज वगैरह के लिए, जूल बहुत ज़्यादा छोटी क्वांटिटी थी, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को नहीं मेजर कर सकते थे। ठीक है, तो हमने कमर्शियल यूनिट थी वो, उसमें हमने क्या करा,
देखो ठीक है, कैसे करेंगे। अच्छा देखो, मैं तुम्हें एक वो बताती हूँ कैसे इसको स्टार्ट करना है। अच्छा, तुम्हें एक फॉर्मूला पता होगा पावर का। पावर क्या होती है? वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, पावर हम आगे पूरा अच्छे से डिटेल में करेंगे। एक बार पावर का फॉर्मूला याद कर लो कि पावर क्या होती है, वर्क डन अपॉन टाइम, कि रेट ऑफ वर्क डन इज पावर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो पावर वर्क डन है वो किसके इक्वल है, एनर्जी की। तो एनर्जी किसके इक्वल आ गई, P इंटू टी। ठीक है, तो यही हमारे पास कमर्शियल यूनिट यहाँ से ड्राइव होती है। तो क्या आया, जो ई थी वो किसके इक्वल है, P इंटू टी के। तो P की यूनिट्स क्या होती हैं, वॉट, और इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, सेकेंड। तो हमारे पास जो वॉट और सेकेंड थे इसको हमने किस में चेंज कर दिया, बड़ी यूनिट्स में चेंज कर दिया। दैट इज़ वॉट को किलो वॉट में और सेकेंड को आवर्स में। तो हमारे पास जो कमर्शियल यूनिट थी वो क्या बन गई, किलो वॉट आवर। ये हमारे पास क्या बन गई, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से हम इस किलोवाट आवर को डिफाइन करते हैं कैसे, कि 1 किलोवाट आवर इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, कि कितना वर्क डन हुआ व्हेन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस और 1 किलोवाट इज यूज फॉर 1 आवर। देखो मैं लिख देती हूँ आपके लिए वो डेफिनेशन। 1 किलोवाट आवर इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं, एज द अमाउंट ऑफ, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन और एनर्जी is used when any conductor is used for 1 hour। कि उस कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन, 1 किलोवाट आवर क्या होता है कि हमने कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करा, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट इज एनर्जी, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ करी फॉर 1 आवर, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ होगी 1 घंटे में। दैट इज़ हमारी कमर्शियल यूनिट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है बच्चे, समझ आ गया। अब हमें जो है पावर का टॉपिक शुरू करना है। पावर क्या होती है, व्हाट इज़ पावर। बच्चे पावर होती है कि हम कितना वर्क डन कर सकते हैं कितने टाइम में, कि हमारी कितनी वो है, आईक्यू कितना है वो बोल सकते हो, पावर होती है। पावर होती है कि आप कितनी जल्दी कितने काम, किस काम को कंप्लीट कर सकते हो, दैट इज़ योर पावर। ठीक है, अब हम पावर के बारे में देखना है। पावर का हमें ये एक फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, पर फिर भी हम एक बार अच्छे से समझेंगे। जो पावर होती है उसको हम P से लिखते हैं। ये किसके इक्वल होती है, वर्क डन और एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये है हमारे पास पावर का। तो पावर किसके इक्वल आ गई, वर्क डन अपॉन टाइम। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया है। अच्छा, वर्क डन अब जो हमने लास्ट में निकाले थे, लास्ट डेरिवेशन में वर्क डन का हमने एक फॉर्मूला निकाला था, VIT अपॉन टी। तो टी से टी कैंसिल, तो पी किसके इक्वल आ गया, VI के। ये बच्चे ये फॉर्मूला और ये ऐसे पावर के एक और फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ। ये फॉर्मूलाज आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, अब हमने एक पावर का और वर्क डन का और फॉर्मूला I²RT। तो ये टी से टी कैंसिल, तो पावर का एक और फॉर्मूला ड्राइव हो गया हमारे पास, I²R। ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। ऐसे ही एक और फॉर्मूला है V²/R। ये ऐसे ही 4 फॉर्मूलाज हैं बच्चे पावर के लिए, जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। अब आपको यूनिट्स पता होनी चाहिए, यूनिट्स ऑफ पावर। यूनिट्स क्या होती हैं, देखो पावर किसके इक्वल है, वर्क डन
अपॉन टाइम के, तो वर्क डन किसके इक्वल होता है, जूल, टाइम की सेकेंड्स, जूल अपॉन सेकेंड इज वॉट, इसको पावर की जो यूनिट्स है वो क्या है, वॉट है। ठीक है बच्चे। अच्छा, हाउ डू यू डिफाइन वन वॉट, वन वॉट को कैसे डिफाइन करते हो, करोगे, देखो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, वन वॉट is defined as when 1 joule of work is done for 1 second, कि हमने जब 1 जूल ऑफ वर्क डन करा फॉर 1 सेकेंड, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 वॉट हो जाएगा। अच्छा बच्चे, अब मैं आपको 2 रिलेशन बताने हैं। एक है रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, जूल और किलोवाट आवर के बीच में क्या रिलेशन है, दैट इज सिंपल। 1 किलोवाट आवर है जो ये आप 9th क्लास में भी पढ़ के आए, वो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स के इक्वल है। ये याद रखना, न्यूमेरिकल्स में काम आता है। और हमारे पास एनर्जी और पावर में क्या रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड पावर, क्या रिलेशन है, वही रिलेशन है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जो पावर होती है वो एनर्जी अपॉन टाइम भी होती है, तो एनर्जी किसकी इक्वल आ जाएगी, P इंटू टी। ये भी एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास, एनर्जी किसके इक्वल है, पावर इंटू टाइम। तो यहाँ तक हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है, मैं यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।